हर टॉपर की कहानी का एक कॉमन चैप्टर, इम्पेटस गुरुकुल। चलिए आज एक और नई स्टूडेंट से मिलते हैं जिन्होंने तीन तीन एग्जाम में टॉप किया। सबसे पहले आईजीटीयू में इनकी ऑल इंडिया रैंक 1 है, सीयूटी की टॉप स्कोरर है 217 और एज वेल एज निमसेट में भी 639 रैंक है। तो आपको सबसे पहले सिमरन तीनों रैंक के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। Thank you, sir. Hello, everyone. Myself Simran Dhareja. I am from Meerut, Uttar Pradesh. मेरी मोस्टली स्कूलिंग यहीं से हुई है। इसके बाद आई प्रोसीडेड टू डू माई बैचलर्स इन बीएससी ऑनर्स कंप्यूटर साइंस फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली एंड इन माई फाइनल ईयर आई गेव ऑल ऑफ दीज एग्जाम्स जो जो सर ने बोले हैं, बट फेल टू मतलब गेट अ रैंक इन एनी ऑफ दीज। एंड मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी उस टाइम पे। आई वॉज लाइक कि कुछ नहीं मिल रहा, क्या होगा। एंड बहुत ही होता है ना कि क्लासमेट्स को मिल रही हैं ऐसे अच्छी अच्छी जगह एडमिशन एंड यू आर गेटिंग नथिंग। और जब आप आप फाइनल कॉलेज में ईयर में अच्छे थे, स्कोर। जब आप फाइनल ईयर हाँ में जी थे, सर। ठीक है। और सर मैं अपने कॉलेज में अच्छी स्कोरर भी रही थी, तो उस वजह से मेरे को लोग ऐसे देख भी रहे थे। दे वर एक्सपेक्टिंग रिजल्ट आउट ऑफ मी एंड सो वर माई पेरेंट्स। बट मैंने उस टाइम पे ना इन एग्जाम्स को इतना सीरियसली नहीं लिया। आई थॉट कि हो जाएगा आराम से। एंड पर चीज़ें इतनी सिंपली चली नहीं मेरे लिए। तो ऐसा हुआ कि रिजल्ट्स आ रहे थे, दिन ब दिन कट ऑफ्स आ रही हैं एंड आई गॉट टू नो कि इस बार तो बिल्कुल ही मुश्किल है। तो ठीक है। 1 महीने तक तो आई वॉज पाथलेस। आई वॉज लाइक कि कुछ नहीं मिलेगा यहाँ पे, कोई चांस नहीं है। थोड़ा बहुत मुझे दुख भी था, बट फिर मैंने अपने सीनियर से बात करी। कुछ ने मना करा ड्रॉप के लिए, कुछ ने बोला इट्स योर चॉइस। तो मुझे ये चीज़ पता चल गई कि इट इज़ अपॉन मी कि मेरे को अपने आप पे विश्वास रखना पड़ेगा 1 साल के लिए, और मैं रख सकती हूँ। तो ड्रॉप इज़ माई ऑप्शन एंड वो मुझे वो चीज़ दिला देगा जो मैं अपने आप से एक्सपेक्ट कर रही हूँ। तो फिर मैंने ड्रॉप के लिए प्रोसीड करा और मैंने 5 सितंबर को आपका एक बैच चालू हुआ था प्रयास 3, वो Yes. ज्वाइन करा। एंड तब से मैं कंसिस्टेंटली आपकी क्लासेस रोज लाइव ही लेती थी। एंड उसमें आपने मतलब मैंने थोड़ा लेट ज्वाइन करा था, तो आप ही ने जैसे प्लान डिस्कस करते थे ना स्पेशल सेशंस में कि कैसे कैसे हम लोगों ने बैकलॉग कवर करना है, उसके अकॉर्डिंग भी मैं चलती रही एंड मेरा काफी बैकलॉग बिफोर दिसंबर क्लियर हो गया था। ओके तो तो सिमरन, जैसे कि यस। मैंने अभी आपका सुना, सबसे पहले तो आप क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी की पढ़े हुए हो, अच्छा परसेंटेज बनाया था। तो होता है कि जब हम फाइनल ईयर में होते हैं तो कई बार सोचते हैं कि अरे हमारा सब कुछ इतना अच्छा एकेडमिक तो क्यों नहीं हुआ। पर कहते हैं जो होता है अच्छे के लिए होता है और पता बाद में चलता है। हो सकता है आप अगर लास्ट यस ईयर सर। कहीं एडमिशन ले सकते थे प्राइवेट में, तो आपको जो आज मिला वो नहीं मिलता। सबसे पहले तो आपकी ऑल इंडिया रैंक आईजीटीयू में 1 आई, वो सबसे अच्छी बात है। सीयूटी में टॉप स्कोर करा तो आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी एडमिशन ले सकते थे, निमसेट में भी किया। तो ये तीनों, और दूसरा ये कि मुझे एक चीज हमेशा लगती है कि जो आपने इस 1 साल पढ़ाई करी है, इसमें भी बहुत कुछ हम लर्निंग करते हैं। ये लर्निंग हमारे लिए बहुत लाइफ टाइम काम आती है। कई बार हम जब डायरेक्ट चले जाते हैं तो बहुत सारी चीजें, क्योंकि स्कूल कॉलेज की पढ़ाई में वो चीजें स्किल डेवलप नहीं होती जो हम कॉम्पिटिटिव में पढ़ते हैं। उसमें क्या एक्सपीरियंस रहा आपका, क्या फील करते हो? मतलब आपको फील होता है ना अच्छा हुआ जो किया? यस सर, मतलब एक एक फीलिंग तो आई कि पिछले साल एक ऑप्शन भी नहीं था और इस साल आई चूज माय कॉलेज, इतने ऑप्शन मेरे को मिल गए थोड़ा 1 साल मेहनत करके। तो हाँ, वो 1 साल थोड़ा मुश्किल था, अप्स एंड डाउन्स होते हैं, हर दिन एक जैसा नहीं होता। किसी दिन पढ़ाई बहुत अच्छे से हो रही है और किसी दिन लगता है यार क्या होगा। मतलब सर आप एक चीज बोलते थे हमेशा क्लास में स्टार्टिंग से कि कोई भी बैड थॉट ना ऐसा होता है कि दूध में किसी ने दही डाल दिया। मुझे ना कभी भी वो चीज समझ नहीं आती थी अनटिल हम लोग 1 महीना पहले पहुंचे एग्जाम से और बैड थॉट्स एक्चुअली में आने लग गए। क्योंकि वो होता है ना कि मैं वापस से उसी जगह पहुंच चुकी हूँ, उसी एग्जाम के पास आ गई हूँ जिसकी तैयारी कर रही थी एंड अब सब कुछ मेरे ऊपर है। तो बैड थॉट्स आने लग गए, बट हाँ उन चीजों को कंट्रोल करके रखना पड़ता था, क्योंकि अगर मैंने उनको अपने आप पे हावी होने दिया तो मेरा स्कोर चला जाएगा और मेरी मेहनत खराब। इट इज लाइक कि तुम्हारे पास कुछ लूज करने को नहीं है, गेन करने को है। तो वो होने के लिए अपॉर्चुनिटी कुछ नहीं थी। था, पाना है। बिल्कुल हाँ सही बात है। और बिल्कुल ये जो सर। अभी आपने बात बोली ना कि कई बार हमारे अंदर सब कुछ सही चलता है, जैसे आपका सब कुछ अच्छा चल रहा है, पर निगेटिव थॉट्स, मतलब वही दूध में आपने नींबू की बूंद डाली पूरा दूध दही कर दिया, वैसे हम कुछ निगेटिव थॉट से अपने आप को कई बार पीछे कर लेते हैं। और उससे ही एक निकलना आना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और ये बात आप अभी नहीं, लाइफ टाइम याद रखना, क्योंकि अभी तो आपने अचीव किया है, अब आपकी लड़ाई एक्चुअल में चालू होने वाली है कॉलेज जाके।
यस सर, अभी हम बस एक रेस से निकल के दूसरी की स्टार्टिंग पॉइंट पे पहुंच चुके हैं फिर से। बिल्कुल, ये आपकी नई लाइफ रेस का शुरू टर्निंग करनी पॉइंट है। है। ये टर्निंग पॉइंट है। अब यहाँ से आप बहुत सारी चीजें अचीव करेंगे, और इनफैक्ट जो आपने अप डाउन्स देखे, ये चीज आपको कहीं ना कहीं मोटिवेशन देगी। पहली कंपनी आएगी, हो सकता है फर्स्ट कंपनी में हो, कई बार हो सकता है 10 कंपनी में भी नहीं हो, ये सब होगा। ये मतलब एक नॉर्मल पार्ट है। जी सर, मतलब एक चीज जो सीखी है वो ये है कि लड़ाई के लिए तैयारी करके रखनी चाहिए, बस यू कांट जस्ट सिट एंड वेट एंड एक्सपेक्ट रिजल्ट। रिजल्ट चाहिए तो टाइम लगाना पड़ेगा। ये चीज मैंने इस अपनी जर्नी के थ्रू सीखा है, थ्रू माई ड्रॉप ईयर। बिल्कुल सही बात है। तो सिमरन, आपका नॉर्मली रूटीन क्या रहता था? मतलब डे से लेके नाइट तक किस तरह का रूटीन फॉलो करते थे? क्योंकि कई सारे बच्चे ये सोचते हैं कि हम कैसे पढ़ें कि हमारी भी अच्छी रैंक आए। तो क्या रूटीन रहता था आपका? सर वैसे मेरे से भी काफी लोगों ने ये चीज पूछी है, बट मेरे को ऐसा लगता है ना, हर इंसान का पढ़ने का तरीका अलग होता है, सब लोगों का अब्सॉर्ब करने का तरीका अलग होता है। मैं अपना रूटीन बता देती हूँ। इट वर्क फॉर मी, इट मे और मे नॉट वर्क फॉर यू, तो अपने हिसाब से सही बात चेंजेस है। कर लेना। बिल्कुल सही बात है। तो आई वोक अप अराउंड 8:30। थोड़ा सा मैं अपना पिछला देखती थी बैठ के, इतने में सर क्लास चालू कर देते थे 9 बजे। फिर मैं 9 से 11 क्लास ली, देन आई वेंट डाउन, हैड माई ब्रेकफास्ट। फिर इसके बाद मैं वापस आके अपना बैकलॉग कवर करती थी मोस्टली नेक्स्ट आवर स्लॉट में। फिर शिवम सर की क्लास तक मैं अपना बैकलॉग कर रही हूँ, उस बीच में मैं पढ़ूँ या फिर बैकलॉग की शीट्स करूँ, वो डिपेंड करता है डे बाय डे पे। फिर मैं अपना शिवम सर की क्लास होती थी जनरली कंप्यूटर की, वो लेती थी। कंप्यूटर की क्लास होने के बाद मैं थोड़ी देर रेस्ट करती थी, उसके बाद लंच करा, टीवी देखा, थोड़े फोन चला लिया। वैसे मैंने अपने सोशल्स वगैरह काफी डिलीट कर दिए थे सर के कहने पे बाय द गुड। एंड ऑफ दिसंबर। तो फिर इसके बाद मैं वापस आके अराउंड 5-5:30 बैठ जाती थी, थोड़ी देर उस टाइम तक पढ़ती थी, फिर ब्रेक ले लेती थी, एंड आफ्टर डिनर में फिर से थोड़ी देर बैठ जाती थी पढ़ने। ओके। अच्छा सिमरन, जब टेस्ट वगैरह होते थे तो टेस्ट में मैं बहुत ही अप डाउन करवाता था, आपके स्कोर अप डाउन होते थे, तो पहले तो ये कि टेस्ट पेपर में जब स्कोर आते थे तो क्या थॉट्स आता था, एनालिसिस कैसे करते थे, और अगर स्कोर कम आया तो उसको कैसे, इस इन सिचुएशन को किस ढंग से हैंडल किया? क्योंकि कई बच्चे ना ये चीजें हैंडल नहीं करते ना जब प्रैक्टिस में, तो फाइनल एग्जाम में भी यही कहीं ना कहीं स्ट्रेस दे देती है चीजें। सर पता है, आपका एक ट्रिक था मेडिटेशन वाला। मैंने हर एग्जाम से पहले 15 मिनट, क्योंकि वहां मैं जल्दी पहुंच जाती थी, मेरे को ये आदत है एग्जाम हॉल में जल्दी पहुंचने की, क्योंकि मेरे को डर लगता है लेट हो गई एग्जाम छूट जाएगा। सही अब बात वो है। बाहर बड़े बच्चे देखते हैं, दे आर लाइक अंदर आओ अंदर आओ, तो वो बिठा लेते हैं। अब आपने मना करा था किसी से बात करने को, तो मैं चुपचाप अपना मेडिटेट करती थी, कि मतलब अपना आंखें बंद करके थोड़े बैठ गई शांति से, किसी से बात नहीं करी, किसी की बैड एनर्जी ना आ जाए और मैं अपना डर ना जाऊं एग्जाम में। तो इस चीज का ध्यान रखा था। तो वही चीज है कि टेस्ट को मैं ऐसा मानती थी कि ये जो मैं कर रही हूँ अभी, ये मेरी प्रैक्टिस है, और इसमें जो करूंगी वो मेरे को हेल्प ही करेगा। तो मैं जब टेस्ट देने बैठी थी ना, हाँ ये फाइनल पेपर है, डरना नहीं है, इससे जो होगा मैं जितना, मतलब ऐसा होता है ना कि इंसान स्टेप बाय स्टेप चलता है, तो वैसे ही आप स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन कर रहे हो, यू आर गेनिंग मार्क्स। अगर आप उस नजरिए से पेपर को करने लग जाओगे ना अटेम्प्ट, तो आपको बहुत पॉजिटिविटी मिलेगी हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने में। ऑल्सो कभी कभी ऐसा होता है कि पेपर खुलता है और पहला क्वेश्चन ऐसा आता है, और लाइक यार ये तो मैंने पढ़ा नहीं, या फिर ये तो मुझसे हो ही नहीं रहा, ये तो बहुत लंबा है, छोड़ दो उसे, छोड़ दो मत करो, आगे कहीं चले जाओ, मतलब एक की जगह 20 से चालू कर लो पेपर, बिल्कुल क्वेश्चन ही सही। तो करने हैं। तो मैं एकदम से, कभी हुआ था मेरे साथ सीयूटी में भी ऐसा हुआ, मैं सीयूटी देने बैठ गई और वो पहला क्वेश्चन आया, और थोड़ा सा एंजाइटी था मेरे को, बिकॉज इट वाज माय सेकंड टाइम अटेम्प्टिंग सीयूटी। तो मैंने पहला क्वेश्चन देखा, आई वाज लाइक यार ये तो थोड़ा अजीब दिख रहा है, बिना सॉल्व करे आई वाज लाइक अजीब दिख रहा है। तो मैंने बोला चलो छोड़ो, कंप्यूटर थोड़ा सा स्ट्रांग है कंपैरेटिवली, नीचे स्किप करा, 20वें पे एकदम कंप्यूटर खुला जाके मिला मेरा, और वहां से एकदम से शुरू होता गया, चलते 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 पूरा नीचे तक पेपर अटेम्प्ट करा, फिर वापस ऊपर गई मैं, और वो क्वेश्चन आसान था, वो फर्स्ट क्वेश्चन भी आसान था। कई बार ऐसा होता है कि हम जो क्वेश्चन देखते हैं हमें उस समय लगता नहीं बनेगा, पर जब हम बाद में आते हैं तो बन जाता है। ये बिल्कुल सही बात है। अच्छा सिमरन, जब आप आईजीटीयू का एग्जाम देने गए, उसमें तो ऑल इंडिया रैंक 1 थी, है ना आपकी? तो जब वो पेपर आया तो उस पेपर के साथ क्या थॉट आया आपको? क्या मतलब किस तरह का पेपर था? क्योंकि हर कोई जानना चाहता है कि वो जो रैंक 1 आई है उसमें उस समय आप जब पेपर देख रहे थे तो क्या थॉट था आपका? सर ऑनेस्टली स्पीकिंग, जब मैंने पेपर दिया ना, मैं पेपर जब खत्म भी हुआ था, आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग पेपर मेरा अच्छा भी गया है। उसमें ना देयर वाज दिस कंप्यूटर अवेयरनेस का सेक्शन, जो कि मॉक से तो बिल्कुल ही अलग गया था।
सर बिल्कुल ही अलग जाके वो पहुंचा। और उसमें जो उन्होंने कोर्स दे रखा था ना, उस कोर्स में से एक स्पेसिफिक पार्ट के ही क्वेश्चन बहुत ज्यादा थे और पूरा उसमें से क्वेश्चन ही नहीं है। और मतलब बाकी लोग सब लोग वही वाला नीचे वाला हिस्सा सबका बहुत स्ट्रांग था, तो हम लोग एक्सपेक्ट करके जितने भी लोग गए थे कि 10-15 तो इसमें आराम से ही कर लेंगे। वो आया वो उसी सेक्शन में से, और इट वाज मोर लाइक करंट अफेयर्स टाइप सेक्शन था वो। ओके। तो वहां पे एक सबको शॉकर लगा, बट जब मैं बाहर निकली तो मुझे पता चला इट वाज नॉट जस्ट फॉर मी, इट वाज फॉर अदर्स आल्सो। सब लोगों के लिए वो एक शॉकर ही था, क्योंकि काफी सारे लोग निमसेट की प्रिपरेशन करते हैं और वो सिलेबस से बिल्कुल अलाइन होता हुआ सेक्शन था जो 10-15 क्वेश्चन का आना था, पर वो मैच ही नहीं हुआ। बाकी पेपर की बात करें तो उन्होंने ना एलआर और क्वांट दोनों मिक्स दे रखी थी, तो काफी बच्चों को क्वांट में प्रॉब्लम हुई। बट सर आपने हमारे को क्लासेस में ना ट्रिक्स बता रखे थे नीचे ऑप्शन से ऊपर जाने के, तो मैंने वो ट्रिक्स लगाए का और हर जगह लग गए। 18 क्वेश्चन तो 20 में से ऐसे ही हो गए ट्रिक से, थोड़े बहुत ओके। एलआर के और क्वांट के भी हो गए काफी आसानी से। मैथ्स मेरी कंपैरेटिवली थोड़ी वीक है, तो मैं मैथ्स जनरली लास्ट में अटेम्प्ट करती हूँ ताकि मेरे में कॉन्फिडेंस आ जाए पहले से ही कि हाँ यार इतना अटेम्प्ट हो गया है, ओके। लेट्स गो फॉर दिस। पर मैथ्स में भी ऐसे 12-13 अटेम्प्ट हो गए सीध में ही, फिर कुछ 3-4 में ट्रिक लग गई, एंड क्योंकि उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती तो बाकियों में यू कैन जस्ट मार्क एंड लीव इट, मतलब तुक्का मार सकते हो आप उसमें। हम्म। तो आपने एक्चुअल में तो बताऊं क्या किया है? आपने इसकी स्मार्ट स्किल को यूज किया कि एक तो कॉन्ट के क्वेश्चन को ऑप्शन के थ्रू लॉजिक से किया, मैथ्स को भी किया, और फिर बचे हुए टाइम में पूरे क्वेश्चन किए। यही एक स्मार्ट स्किल होता है कि पेपर को हैंडल कैसे करना है, वो किया। सीयूटी में भी किया, आईजीटीयू में भी किया, और उसके वजह से ही तो इतना अच्छा स्कोर आया। तो ये स्किल जो है ना, अब आप आगे भी बनाए रखना, मेंटेन करना, क्योंकि हम पेपर में अगर अपना होश ना खोए ना, तो कहीं ना कहीं हम पेपर को बहुत अच्छा हैंडल कर सकते हैं। बिल्कुल सर। तो सिमरन, एक बात बताओ, आपने एक तो पहले ड्रॉप लिया, कई बार गर्ल्स ड्रॉप लेने से थोड़ा डरती हैं, तो आप हाँ अपने जी। जूनियर्स को क्या मैसेज देना चाहोगे, स्पेशली फॉर गर्ल्स? अगर वो मान लो ड्रॉप के लिए सोचें तो वो क्या थॉट्स लें, और किन किन बातों, अगर वो ड्रॉप लेती है तो किन किन बातों का ध्यान करें? क्यों कंप्रोमाइज नहीं करना चाहिए आपके हिसाब से? मतलब जैसे अभी आपका कॉन्फिडेंस अलग दिख रहा है कि अब आपने अचीव किया, तो एक जो कॉन्फिडेंस है ना, वो चेहरे पे अलग ही रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो आप क्या कहना चाहोगे? अपने जूनियर्स के लिए क्या मैसेज सर दोगे आप? मुझे पर्सनली जब मैंने 2-3 लोगों से और भी बात करी है, कुछ बच्चे क्वेरी लेकर आते हैं, तो मेरे को एक ये चीज फील हुई है कि अगर यू फील लाइक कि तुम्हारे में इतना कॉन्फिडेंस नहीं है तुम अपने आप को साल भर बनाए रख सको, एंड यू आर हैप्पी विद वट एवर यू आर गेटिंग राइट नाउ, तो ड्रॉप लेने का जरूरत नहीं है। ठीक है। सबसे पहली बात तो लोग एक प्रॉब्लम है मैंने लोगों में पेशेंस की नोटिस करी है कि लोग एक कट ऑफ आते नहीं है, डर जाते हैं। बिल्कुल सही बात है। 10 मिनट तो के लिए मतलब वेबसाइट भी स्पॉट नहीं राउंड। खुलती तो भी कई बार बच्चे डर जाते हैं। जैसे कल 10 मिनट के लिए वेबसाइट हैंग हो गई थी, उतने में भी लोग डर जाते हैं कई बार। बिल्कुल सही बात है। हम्म। सर डीयू का पहला कट ऑफ आते ही बच्चे बोला like, नहीं हो रहा। पिछली बार डीयू में 7 राउंड्स हुए थे, 4 स्पॉट राउंड हुए थे जाकर। बिल्कुल एंड सही। अभी मतलब आप अंदर मान भी लो 2 भी हो जाएं तो फिर भी उन्होंने 5 राउंड तो दिए आपको। तो इसीलिए अगर आपका मतलब जो मार्क्स है रेंज में है फॉर योर ड्रीम कॉलेज एंड यू आर ड्रॉपर, तो 1 महीना लेट रिविजन में बैठना इज नॉट अ प्रॉब्लम देन मिसिंग अ कॉलेज फॉर होल ईयर। तो सबसे पहले तो अपना लिस्ट में बैठ के देखो, नहीं आ रहा एंड यू आर वेरी श्योर यू कैन मेक इट, एंड ये अंदर से होना चाहिए कि मैं कर सकती हूँ, क्योंकि तुमने हार नहीं मानी, अकेले ही हो गए तुम, ये मान के चलो। कोई नहीं आने का हेल्प करने, तुम्हें टीचर्स बोलेंगे, बट एक अंदर की चीज होती है जो मोस्टली इंपॉर्टेंट होती है। तो अगर तुम्हें लगता है तुम अपने आप को बनाए रख सकते हो, होपफुल रख सकते हो, और लास्ट में तुम दूध में अपना नींबू नहीं डालोगे, तो यू विल श्योरली मेक इट। हाँ अपनी साइड से फुल रहो बस, फुल और किन बातों प्रैक्टिस का ध्यान फुल रखें वर्क। बच्चे अगर वो ड्रॉप लेते हैं? जैसे आपने होल ईयर पढ़ाई की, अच्छे से बैकलॉग कंप्लीट किया, पूरा सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ाई भी की, अपनी लाइफ को भी एंजॉय किया, तो किस बातों पे सबसे ज्यादा ध्यान दें और किन चीजों को अवॉइड करें, वो भी मैं चाहूंगा आप मैसेज जरूर दो। सर किन किन बातों पे ध्यान दें, मैं कुछ अपने साइड से टिप्स दे सकती हूँ। हाँ, ठीक है। वही एक वही तो टिप्स। सर ब्लैंक पेज रिवीजन बोलते हैं, ब्लैंक पेज रिवीजन करा करो। उसके साथ मैं बोलूंगी एक बार ना लास्ट में जो ब्लैंक पेज रिवीजन होता है उसे अच्छे से अच्छी हैंड राइटिंग में कर कर शॉर्ट नोट्स बना लिया करो। अब ये शॉर्ट नोट्स ही तुम रिवीजन के लिए यूज करोगे, इसमें फॉर्मूले होंगे मोस्टली, और वो क्वेश्चन होंगे जो तुम्हारे को प्रॉब्लम कर रहे हैं। अब तुमने कभी भी रिवीजन करना हो, ये खोला
और उसके बाद मॉक कर लिए या फिर सर की बुक में से क्वेश्चन कर लिए सेम टॉपिक के, ठीक है। फिर इसके बाद मैं बोलूंगी ये चीज मान के चल लो हर दिन सेम नहीं होने का, एवरी डे यू विल वेक अप विद अ डिफरेंट एनर्जी। तो हार नहीं मानना है जिस दिन तुम्हारे को बिल्कुल एनर्जी फील नहीं हो रही, बस ये मानो कि मुझे कुछ ना कुछ आउटपुट खींच लेना है इसमें से। अपने गोल्स को लेके ना थोड़ा स्ट्रॉन्ग रहो कि मुझे ये चाहिए। और मैं तो यही बोलूंगी क्योंकि मेरे को एक हैबिट है कि जो भी मेरे को चाहिए होता है मैं उसे लिख के ना रख लेती हूँ अपने आसपास, बहुत अच्छा ताकि होता वो है ये मुझे टेक्निक, और ये टेक्निक ताकि मुझे बहुत वो यूजफुल होती दिखता है। रहे। सर क्योंकि अगर आप कभी भटक जाओ ना, जैसे आप मान लो बैठ के स्क्रीन के आगे फोन चला रहे हो, पढ़ाई की स्क्रीन के आगे, बुक के आगे, और सामने यू सी दिस एंड यू रियलाइज कि यार ये मेरा मेन गोल है और मैं क्या कर रही हूँ, ये क्या कर रहा हूँ, तो तब आपको एकदम से सेल्फ रियलाइजेशन हिट होती है अगर वो चीज बिल्कुल सामने हो। एंड ऊपर से बिल्कुल। आपको मोटिवेशन भी मिलता है। मतलब जैसे कि मैं कभी कभी क्या करती थी, जैसे कि बैकलॉग क्लियर कर रही हूँ तो उसमें मान लो 10 वीडियोस हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे लिख लूंगी, ठीक है। और जैसे एक वीडियो देख ली तो उसे कट करा, तो उसमें भी ना ऐसा लगता है कि हाँ यार कंप्लीट होता जा रहा है, इसको तो आज पूरा करना है ही है, तो वो चीज भी आ जाती है थोड़ी बहुत देख के। एंड बेस्ट सजेशन इज कि अपने इंस्टाग्राम और यूट्यूब फेसबुक प्लीज छोड़ दो, टाइमली छोड़ दो उसे। मतलब कोशिश करो कि आई नो इट इज डिफिकल्ट, पहले धीरे धीरे टाइम कम करो और फिर छोड़ दो, कोशिश करो। एग्जाम के 1 महीना पहले तो ये सब चीजें बिल्कुल बंद ही हो चुकी होनी चाहिए, इस तरीके से अपनी प्रिपरेशन करो तुम। बिल्कुल सही बोला आपने, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके सिमरन। और अब आपने इतना अच्छा रैंक हर जगह अचीव किया है, अब इसको आप बनाए रखना। अब ऐसे ही कॉलेज में भी जाके ऐसे ही टॉप परफॉर्मर बनना है, टॉप प्लेसमेंट लेना है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि वो जूनियर्स या जो बच्चे मिसगाइड हो जाते हैं, क्योंकि अभी गाइड करने वाले लोग कम होते हैं, मिसगाइड करने वाले बहुत होते हैं, तो आप उनको भी जरूर गाइड करना। वंस अगेंस्ट ऑल द बेस्ट एंड कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू सर, थैंक एंड यू। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू ऑल्सो जो वीडियो देख रहे हैं। आई होप आगे सबको भी अपने ड्रीम कॉलेजेस मिले, एंड ड्रीम कॉलेज ना भी मिले तो हम लोग अपनी सही जगह पहुंच जाएं सारे के सारे। बिल्कुल सही बात है। थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। थैंक यू।